फैसल वाडा साहब का एक बयान था, ये मैं मुकम्मल आपसे होगा। उसकी वजाहत भी चाहता हूँ, लेकिन बराह रास्त उसका पूरा आंसर चाहता हूँ। आपने कहा 9 मई में जनरल फैज़ का रोल है, क्या कहा आपने एग्जैक्टली? देखिए नदीम मेरे साहब, क्योंकि 9 मई का केस किसी ना किसी स्टेज पे तो खड़ा होना है, खुलना है, तो मुनासिब तो तब होगा जब मैं बाद में बहुत डिटेल में बात करूँगा। लेकिन ये बात बिल्कुल की वजह है कि मैंने ये कहा कि उसकी प्लानिंग के अंदर उनकी इन्वॉल्वमेंट भी किसकी? है। जनरल फैज़ की और किसकी है? अब वो तो जब 9 मई आएगा तो अभी तो हम जो मेन जिस चीज़ के ऊपर चले 9 मई आएगा तो 9 मई की आप कहते हैं 9 मई की प्लानिंग में जनरल फैज़ की इन्वॉल्वमेंट है क्या? तो जब आएगा 9 मई का केस वाकई जब उस टाइम पे हम आएंगे तो जनरल बताएंगे। फैज़ वाज नो मोर इन आर्मी एट द टाइम ही वाज रिटायर्ड। यू डोंट नीड टू बी इन द आर्मी। तो फिर उसका आप जब आर्मी में थे तो आप क्या करते रहे? बाहर आर्मी निकल तो के अगर प्राइवेट सिटीजन के तौर पर उसकी कोई सियासी एफिलिएशन थी तो उसके ऊपर तो आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। देखिए नदीम भाई साहब, ये तो जब 9 मई का वाक़या खुलेगा तो उस वक्त बात होगी ना कि किस वक्त आप हाजिर सर्विस थे और किस वक्त हाजिर सर्विस नहीं थे, उस वक्त क्या हुआ और बाद में क्या हुआ, तो बहुत लेकिन कुछ आपने ये जुमला कहा कि उसको 9 मई में सजाए मौत देनी चाहिए, ट्रेटर के ऊपर तो सजा मौत होती है ना। तो ये आपने कहा। मुल्क के साथ गद्दारी हो, गद्दारी अगर हो मुल्क के साथ, आइन के साथ, अपने इदारे के साथ, ये आपने जमहूरियत कहा। के साथ, बिल्कुल ट्रेटर क्या होता है? आपने उसको गद्दार क्यों कहा? एज ए ट्रेटर भाई, दिस मेरी एनालिसिस है बेस्ड ऑन फ्यू थिंग्स। काफी मतलब पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं, मैं इसको दोहराऊंगा तो नहीं, लेकिन चलिए आप मैं कह तो रहे हैं कह तो रहा हूं आपके ना, पास कोई एविडेंस होनी देखिए चाहिए। मैंने तो आज तकरीर छोटे सा भी तो एक टेस्ट केस भेजा, मैंने उसके भी एविडेंस लगाए। एविडेंस के बगैर ये नहीं कह सकता कि मेरे 100% एविडेंस है, पर एविडेंस के बगैर मैं कोई बात करता नहीं हूँ। इसकी एविडेंस है आपके पास? सर आप देखेंगे अभी बहुत कुछ होना है। उस इदारे के पास एविडेंस होनी चाहिए तो उसको तो प्रोसीड करना चाहिए। सर देखते चले जाए ना सर। साहिबजादा साहब और बाकी लोगों से 9 मई का सबूत ढूंढ रहे हैं तो फिर तो उन्होंने सबसे पहले काम इस पे आगाज करना जब चाहिए। तक हमारी अदालती निज़ाम ठीक नहीं होगा फिर इसमें अदालतें आ जाएंगी। अदालतें जब ठीक काम करेंगी ना। अदालत ने 9 मई में कल इमरान को बरी किया। देखिए बरी कर दिए, उनकी सवाबदीद है, उनके पास होगा प्रूफ, नहीं होगा ठीक है। अगर ये फेवरिज्म लेकिन फिर आपको जनरल फैज़ का सबूत देना चाहिए। मैं क्यों दे दूं? हर चीज़ मैं दे दूं, जब जज हज़रात भी तो कुछ कर लें। जब वैसे तो वो हर छोटी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन खुद तो नहीं करनी ना, उसने तो सबूतों के ऊपर फैसला देना। उनके पास तो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, प्रॉक्सी जैसा लफ्ज़ लगा देते हैं जो जज कोई नहीं करता। जनरल फैज़ का सबूत किसके पास होगा, कौन प्रोसीड? नहीं मेरे साहब, आप अभी उस जम क्यों करेंगे इनको? आप बिल्कुल आपको आप यू विल बी इन्फॉर्म्ड।